मैं समझता हूं कि आज निहायत एक अहम दिन है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जो अवाम से इलेक्शनों में किए हुए वादे हैं, जो कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, प्रेसिडेंट मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब, मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब और यहाँ पे आपके नुमाइंदों ने, MNAs ने, MPs ने, टाउन के चेयरमैनों ने जो आपसे वादे किए थे, वो सिर्फ वादे की हद तक नहीं थे, वो पाए तकमील तक पहुंच रहे हैं। क्योंकि लोग वादे करते हैं, लोग दावे करते हैं, फिर इलेक्शन के बाद भूल जाते हैं। लेकिन वाहिद पाकिस्तान की जमात है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, और इस वक्त सूबा सिंध में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत है। दिन और रात इस वक्त इस कोशिश में है कि अवाम को रिलीफ दिया जाए, अवाम से जो वादे किए वो पूरे किए जाएं, अवाम की तकलीफ को समझा जाए। इस वक्त आज मैं अगर आपको कहने शुरू करूं तो इन 4 दिनों में हमने 4 रूट नए शुरू किए हैं। 4 दिनों में बसें आई हैं मजीद और 4 नए रूट से शुरू हुए हैं। रूट नंबर 13 हॉक्स बे से टावर, जो कि इस इलाके के लोगों को मिला। रूट नंबर 12 में एक्सटेंशन हुई मलीर में, वो मेमन गोट तक गया, कराची के लोगों को मिला। कल जो है EV बसेस का रूट, जो कि बहुत बड़ा रूट था, बहरिया टाउन से लेके नुमाइश चौरंगी तक बहुत बड़ा रूट था, उससे लाखों अफराद जो है वो मुस्तफ़ीद होंगे। रोज़ाना की बुनियाद पर दिनों रात वो बसें चलती रहेंगी और जो लोग हैं वो सफ़र में उनको सहूलत होगी। और आज जिस रूट का हम इफ्तिताह शुरू कर रहे हैं आज से, वो है यूसुफ गोट से लेकर टावर तक। फिर उसमें बल्दिया, नेवल कॉलोनी, सईदाबाद, गुलबाई, लियारी एक्सप्रेसवे, टावर, इस पे बसेस जो हैं वो चलेंगी। और इस महंगाई के दौर में, इस महंगाई के तूफान में, जहाँ पेट्रोल कितना महंगा है, जहाँ डीजल कितना महंगा है, गर्मियाँ भी चल रही हैं, इस गर्मियों में, इस महंगाई के दौर में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध अवाम को कम से कम किराए में एयर कंडीशन बसों पे सफ़र करवा रही है। यही ताकि यहाँ पे मजदूर अपनी मजदूरी पे जा सके, जो लोग रोज़गार के लिए जाते हैं वो अपने रोज़गार के लिए जा सकें, जो लोग नौकरी पेशा लोग हैं वो अपने नौकरी के लिए जा सकें, जो ख़वातीन हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर नौकरी करती हैं वो नौकरी के लिए जा सकें, स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी यूनिवर्सिटी तक जा सकें। हर मकतबा फ़क्र के लोग, हर किस्म के लोग जिस तरीके से भी वो अपने रोज़गार के लिए जाते हैं, अपने सफ़र के लिए जाते हैं, एयर कंडीशन बसेस जो हैं उनको कम से कम किराए में वो सफ़र दे रही हैं। और मैं ये भी बताता चलूँ, अगर आप अपनी मोटरसाइकिल पर पेट्रोल डाल के भी उस सफ़र को करेंगे तो आप लेट पहुंचेंगे और महंगा मोटरसाइकिल पहुंचाएगा। ये बसेस जो हैं, ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विजन के मुताबिक ये बसेस जो हैं ये कम किराए में आपको इतना बड़ा सफ़र पूरा करके दे रही हैं। और मैं कहूँगा कि वज़ीर आला साहब, जब पेट्रोल और डीजल महंगे हुए तो हम उनके पास गए एज ए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के, जी अब किराए बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया। 50 रुपये में आप 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर वारा ही नहीं खाता, बस सर्विस बंद हो जाएगी। वज़ीर आला साहब ने कहा कि हम सब्सिडी देंगे लेकिन लोगों पे बोझ नहीं डालेंगे। हम सब्सिडी तो हर पैसेंजर पे, ये भी मैं बताता चलूँ, हर पैसेंजर जो रोज़ाना पीपुल्स बस सर्विस में या EV बस सर्विस में या पिंक बस सर्विस में सफ़र कर रहा है, उसके जो इजाफी अखराजात हैं
वो हुकूमत सिंध हर पैसेंजर को रोजाना की बुनियाद पे दे रही है। ये होती हैं अवामी हुकूमतें, ये होती है अवामी सोच। पाकिस्तान की पहली खवातीन के लिए मखसूस पिंक बस सर्विस किसने शुरू की? पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के हुकूमत सिंध ने शुरू की। पाकिस्तान की पहली ईवी बसेस किसने शुरू की? पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने शुरू की। इसी तरीके से अब पहली ईवी टैक्सीज वो कौन शुरू करेगा? इंशाल्लाह ताला वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध शुरू करेगी। और उसमें भी हम ईवी बसेस, ईवी टैक्सीज में खवातीन के लिए पिंक टैक्सी सर्विस भी शुरू करने जा रहे हैं। और उससे फायदा ये होगा कि खवातीन ड्राइवर्स होंगी, खवातीन पैसेंजर्स होंगी और खवातीन को पुरसुकून तरीके से एक अच्छे एनवायरनमेंट में वो अपने डोर टू डोर घर से उनको उठाएंगे और घर से उनको जाके छोड़ेंगे। तो ये सारे विजन ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप के हैं, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के हैं, प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब के हैं। और पीपुल्स पार्टी कायदत चाहती है कि हर सेक्टर में सिंध हुकूमत ये प्रूव करे कि वो सबसे बेहतर है। आज भी कराची में पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल्स मौजूद हैं। आपके पास साइबर नाइफ का हॉस्पिटल मौजूद है जो कैंसर का मुफ्त इलाज कर रहा है। आपके पास NICVD मौजूद है जो कि मैं समझता हूं कि NICVD जिस स्पीड से चल रहा है दुनिया का सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल और सबसे बड़ा हॉस्पिटल होकर सामने आएगा पूरी दुनिया का। और मुफ्त में इलाज जो है 24 घंटे इमरजेंसी में अमीर का, गरीब का, मिस्कीन का, किसान का, मजदूर का मुफ्त में इलाज अगर दिल का हो रहा है तो NICVD में हो रहा है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे चिल्ड्रन हॉस्पिटल देख लें, SIUT सबसे बड़ा सक्सेसफुल मॉडल सिंध हुकूमत का। इस तरीके से ये जो सहूलियात पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत सूबा सिंध में मुफ्त दे रही है, पूरे पाकिस्तान में मुझे कोई एक सूबा बता दें, कोई एक शहर बता दें जहां पे इस हिसाब से कोई भी हुकूमत मुफ्त में इलाज कर रही हो आवाम का। ये सारी सहूलियत पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत कर रही है। उसी तरीके से मुश्किल वक्त में भी अगर कोई खड़ा है आवाम के साथ, क्योंकि सियासतदान तकरीर के लिए बहुत आसानी से कह सकते हैं कि हम मुश्किल वक्त में आवाम के साथ खड़े हैं, वो कितना खड़े हैं वो आपको उनकी हिस्ट्री बताएगी, उनके अहमाल बताएंगे। लेकिन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप वाकई जब सैलाब की तबाहकारियां आई, वाकई जब लोग डूब रहे थे, लोगों के घर खत्म हो चुके, सफाई हस्ती से मिट चुके थे, तो चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि मैं इन तमाम लोगों का, जितने भी लोग हैं उनके अगर घर डूब गए हैं, घर मुसमार हो चुके हैं, मैं इन सबको मुफ्त में घर सरकारी पैसों पे बना के दूंगा। और कितने घर थे? 21 लाख घर थे। 21 लाख अफराद नहीं, 21 लाख खानदानों के घर थे वो। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने उस पर भी काम शुरू कर दिया। और ये प्रोजेक्ट भी पाकिस्तान का मुकाबला नहीं है, इस प्रोजेक्ट का एशिया से मुकाबला नहीं है, इस प्रोजेक्ट का दुनिया का सबसे बड़े में बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट आपकी और हमारी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध पूरा करके दे रही। दुनिया की तारीख का सबसे बड़े में बड़ा प्रोजेक्ट। मुझे किसी एक हुकूमत का नाम तो बता दें। क्या सैलाब खैबर पख्तूनख्वा में नहीं आया था? क्या सैलाब पंजाब में नहीं आया था? क्या सैलाब बलूचिस्तान में नहीं आया था उस वक्त? लेकिन जहां जहां पे पीपुल्स पार्टी की हुकूमत नहीं थी उस वक्त, वहां कुछ नहीं बना, वहां कोई रिलीफ नहीं दिया गया। लेकिन जहां पे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत थी, हर जिले को, हर शख्स को बगैर सोचे समझे कि क्या ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का वोटर है या नहीं है, उसको सहूलत दी गई। बाकी लोगों ने पैसे जमा किए। एक पार्टी, उसके लीडर ने कहा कि मैंने 5 अरब रुपए जमा किए हैं। एक पार्टी की लीडर ने कहा मैंने 5 अरब रुपए जमा किए हैं और सैलाब मुतासरीन के जमा किए। वो पैसे कहां गए? मैं आज अपील करता हूं वफाकी इदारों से
कि इंक्वायरी करें, इन्वेस्टिगेशन करें। जो सैलाब मुतासरीन के लिए 5 अरब रुपए इमरान खान ने जमा किए, उस वक्त की पीटीआई की हुकूमत ने जमा किए, वो पैसे कहां लगे? कहीं वो पैसे इस मुल्क में जिनको लग रहा था अवाम को सहूलियात देने के लिए, अवाम को राशन देने के लिए, अवाम के घर बनाने के लिए, वहां इस्तेमाल हुए, या इस मुल्क में इंतशार के लिए इस्तेमाल हुए, या इस मुल्क में सोशल मीडिया की दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हुए, या इस मुल्क में अवाम को भाई से भाई को लड़ाने के लिए इस्तेमाल हुए, या वो पैसे इस मुल्क में जिस तरह बसें जलाई गई 9 मई को, यहां पर जिस बसेस के आलिया आज बैठे हुए हैं, आपने देखा था शारा फैसल पे बसें जलाई गई। आपने देखा था कि 9 मई को जिस तरीके से रेडियो पाकिस्तान के पीके जला, जिस तरीके से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का घर में घुस के आग लगाई गई, जिस तरीके से हमारे कौमी हीरोज के मुजस्समे जलाए गए, उनकी बेहुरमती की गई, जिस तरीके से एम्बुलेंसें जलाई गई, क्या वो पैसे उस चीज के लिए इस्तेमाल हुए? यस, हकीकत यह है कि जो सैलाब मुतासरीन के लिए 5 अरब रुपए का चंदे का जो दावा किया गया था कि जमा हुए, वो इंतशार के लिए इस्तेमाल हुए, वो इस मुल्क को तबाह करने की कोशिश के लिए इस्तेमाल हुए, वो इस मुल्क की बर्बादी करने की कोशिश के लिए इस्तेमाल हुए। तो ये है फर्क अवाम की खिदमत का अमल करने में, और यह है फर्क जो लोग सिर्फ बातें करते हैं। 3.5 साल हुकूमत थी। ये कराची में मेरे क्यामाड़ी के दोस्त बैठे हुए सारे, आप बताएं कोई एक काम वफाकी हुकूमत की तरफ से आपको मिला? जवाब दे, मिला? आवाज नहीं आ रही, बताएं मिला? तो जो लोग उस वक्त भी 2018 में आप लोगों के मैंडेटों पे डाके डालने की कोशिशें की गई। 2018 का इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन था। जिस तरह आरटीएस बिठाए गए, जिस तरीके से जबरदस्ती कराची के मैंडेट पर डाका डाला गया, पूरे पाकिस्तान के मैंडेट पे 2018 के इलेक्शनों में डाका डाला गया, क्या मकसद था उसका? उसका मकसद यही था कि एक मसनूई शख्स को मसनूई लीडर बना के पेश कर दिया गया। तो जो अवाम की खिदमत होती है वो अवाम के नुमाइंदे करते हैं। और जब ये आपने रूट शुरू किए तो लियाकत अस्कानी साहब बैठे हुए हैं, जब ट्रांसपोर्ट महकमा में मिला, लियाकत अस्कानी साहब, कादिर मंदोखेल साहब, हमारे भाई कादिर पटेल साहब रोज़ाना फ़ोन करते थे कि यार हमारे क्यामाड़ी में बसें कब चलेंगी, क्यामाड़ी में बसें कब चलेंगी। मैं कहता था भाई सब्र करो, ये मेरा वादा है कि पीपुल्स पार्टी की हुकूमत होगी तो आपके पास बसें ज़रूर चलेंगी। और आपने देख लिया, अल्हम्दुलिल्लाह आपने देख लिया कि वो बसें शुरू हो गई हैं चलना। इसी तरीके से जी फोटो, इसीलिए ये यहां पे सफर रुकेगा नहीं। ऑरेंज लाइन बीआरटी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने बना दी है, चल रही है। रेड लाइन बीआरटी की मीटिंग अभी वजीर आला साहब सुबह को कर रहे थे, मैं भी सीधा वहीं से आ रहा हूं, तो लेट हो गई, माजरत। वजीर आला साहब खुद इंटरेस्ट लेकर बैठे हुए कि उस प्रोजेक्ट को जल्दी कंप्लीट किया जाए। उस पर दिन को अलग काम चल रहा है, रात को अलग काम चल रहा है। आप जाके देख लें कि रात को अलग शिफ्टें लगी हुई हैं। और इसी तरीके से येलो लाइन बीआरटी का काम भी हमने शुरू कर दिया है। तो ट्रांसपोर्ट का में बसों का जाल इंशाअल्लाह ताला कराची में हम बिछाएंगे। कराची के लोगों को हकीकी तौर पर जो उनकी खिदमत किसी ने अगर की है तो वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने की है। बाकी जमातों ने कराची के लिए जो किया है वो आप सबको पता है। कादर मंदोखेल साहब ने बहुत सारी तफसीलात दी, मैं उस पर नहीं जाता कि कराची ने माजी में क्या देखा है, कराची को माजी में क्या मिला है। और हकीकी मायने में अगर कोई खिदमत हो रही है तो कराची के बल्दियाती नुमाइंदे कर रहे हैं, इस वक्त मेयर कराची कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर सिंध कर रहे हैं, पूरी उनकी कैबिनेट कर रही है। और सब चीज़ों को के ऊपर जो सरबराही है वो चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की है, प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब की है, मोहतरमा फरियाद तारपुर साहबा की, चीफ मिनिस्टर साहब की, और पूरी की पूरी टीम
दिन रात मेहनत करी है, उसके असर नजर आ रहे हैं। कराची में चैलेंजेस हैं, कराची में बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो मसाइल हैं, हर हिसाब से काम हो रहा है। पहले कचरे की बात होती थी, आपने देखा होगा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अब हर ज़िले में कचरा उठा रही है, डोर टू डोर नॉक करके उठा रही है। कराची में एम्बुलेंस के मसले थे तो 1122 रेस्क्यू मुफ्त में लोगों को ये सहूलत मुहैया हो रही है। मैयत गाड़ियाँ कराची में चल रही हैं, कराची में पार्क्स बन रहे हैं, कराची में सड़कें बन रही हैं, कराची में पुल बन रहे हैं। ये सारी खिदमतें ना सिर्फ कराची के लिए, सिंध भर के लिए, सिंध भर के हर ज़िले में काम हो रहा है। क्योंकि हमारे लिए हम ना कोई किसी आरटीएस के बैठने में इक़्तिदार में आते हैं, ना फॉर्म 45, 47 के चक्कर में इक़्तिदार में आते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अवाम के वोटों से इक़्तिदार में आते हैं। और जिस तरह हमारी लीडरशिप ने कहा कि हमारा जीना, हमारा मरना, हमारे कब्रिस्तान पाकिस्तान में ही है, हमें अवाम के साथ ही रहना है। हमें किसी भी मुश्किल हालात में बाकी लीडरशिपों की तरह हमें मुल्क से ना कभी फरार होना है और कभी कठिन से कठिन वक्त जो कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप ने देखे हैं। अदालती कत्ल शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का हुआ, उस वक्त अदालतें कॉम्प्रोमाइज हुई, उस वक्त अदालतों ने प्रेशर में आके इस मुल्क के अजीम तरीन कायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को का अदालती कत्ल किया, उनको शहीद किया। इससे बड़ी ज्यादती पाकिस्तान की तारीख में कहीं नहीं हो सकती। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद, 2 दफ़ा उनकी जमहूरी हुकूमत को गैर आईनी तौर पे डिसमिस किया गया। वो जब गए इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट से तो उनको इंसाफ नहीं मिला। उस वक्त भी अदालतें कॉम्प्रोमाइज हुई, उस वक्त भी इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। कभी भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने ना अदालतों पे हमले किए, ना कोर्टों पे हमले किए, ना किसी जज को बुरा भला कहा, ना कोई उनके खिलाफ कैंपेनें चलाई, लेकिन हमेशा हिम्मत के साथ उसका मुकाबला किया। हमारे और आपके कायद जिनकी कल सालगिरह है, आप सबको मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब की कल सालगिरह आने वाली, एडवांस में मुबारक हो। अल्लाह ताला उनको बड़ी उम्र दे। सदर पाकिस्तान, उन्होंने 12 साल जेल काटी, कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की, कभी भी उनको इंसाफ नहीं मिला। अंडर ट्रायल प्रिजनर 12 साल तक जेल में रहा। कभी उन्होंने किसी जज को बुरा भला नहीं कहा, कभी जजों के खिलाफ मुहिमें नहीं चलाई, कभी जुडिशरी पे कोई हमले नहीं किए। हमेशा उन्होंने अदालतों पर यकीन रखा। 12 साल तक, 12 साल किसी के जेल में डाल देना, कहना बहुत आसान है, जेल की एक रात भी बोलती है। 12 साल वो जेल में रहे। ये इंसाफ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को मिला इस मुल्क में। लेकिन कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं की। बीबी शहीद की शहादत पे भी मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। क्या नारा लगाया? पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। जब पूरे मुल्क में इस वक्त आग लगी हुई थी, तब उस आग बुझाने वाला एक ही शख्स था, वो मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब थे। लेकिन आज चंद लोग जो कि सजा याफ्ता भी हो चुके हैं, सिर्फ जेलों में मौजूद होने के बावजूद इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहे हैं। और बात नहीं कर रहे, अब अमल भी कर रहे हैं। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का क्या अमल कर रहे हैं। उनका बस नहीं चलता कि पाकिस्तान को हर हिसाब से वो नुकसान पहुंचाएं। हर वो अमल इस्तेमाल कर रहे हैं जो जिससे पाकिस्तान का नुकसान पहुंचे। कभी आईएमएफ को बोलते हैं कि जी पाकिस्तान को लोन ना दो। इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी और क्या हो सकती है? इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी और क्या हो सकती है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो सो कॉल्ड अपने आप को कहती है कि मैं पाकिस्तान की बड़ी जमात हूं, और वो चाहती है कि पाकिस्तान का आईएमएफ से डिस्कनेक्शन हो जाए ताकि हमारा मुल्क खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट में चला जाए, इंडस्ट्रियां बंद हो जाएं, कारोबार बंद हो जाएं।
ये सोच क्या होनी चाहिए? या वो जमातें, वही जमात सिर्फ एक शख्स को गिरफ्तार होता है उनका लीडर, तो क्या करते हैं वो लोग? 9 मई जैसा सानिया अंदोनाक वाकया करते हैं। क्या हमारे लीडर गिरफ्तार नहीं हुए? क्या मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब को गिरफ्तार नहीं किया गया? क्या शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा को गिरफ्तार नहीं किया गया था? क्या मोहतरमा फरियाल तालपुर साहबा को ईद की रात को इसी इमरान खान की हुकूमत ने हॉस्पिटल से उठा के, एक बीमार पेशेंट को हॉस्पिटल से उठाकर जेल में ईद की रात को नहीं भेजा था? हमने कौन से पेट्रोल पंप गिराए थे? हमने कौन से पुलिस पे हमले किए थे? हमने कौन सा किसी फोर्स के खिलाफ मुहिम चलाई थी? नहीं चलाई थी पीपुल्स पार्टी ने। पीपुल्स पार्टी ने सख्त तरीन और बदतरीन ज्यादतियां बर्दाश्त की, लेकिन कभी भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने किसी इदारे पर हमला नहीं किया, किसी फोर्स पर हमला नहीं किया। यहां पर कोर्ट के ऑर्डर पर लाहौर के जमान पार्क में जब पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करने गई तो पेट्रोल बमों से पुलिस पे हमले किए गए। कौन सी सियासी जमात ये काम करती है, मुझे बताएं। और जो लोग कहते हैं कि जी, कि सबने कह दिया जी कि जी सबने मान लिया कि हम सियासी जमात हैं, लोग भले माने आपको सियासी जमात, लेकिन अगर आपको सियासी जमात बनना है, हम कहते हैं कि जी सियासत में सबको करने का इख्तियार है। पीपुल्स पार्टी का क्लियर मौक़िफ़ है, हर शख्स को सियासत करने का इख्तियार है, लेकिन आपको सियासत में और दहशतगर्दी में फ़र्क पेश करना होगा। आपको ये कहना होगा और साबित करना होगा कि आप दहशतगर्द जमात नहीं हो। अगर आप दहशतगर्द जमात नहीं हो तो जमान पार्क में आपके बंगले से, आपकी कोठी से पुलिस पर, आपके घर के अंदर के से गार्डन से पेट्रोल बम कौन फेंक रहा था? पुलिस पर। और क्या ये दहशतगर्दी के ज़मरे में आता है ये कि नहीं आता? या आप अपनी सियासी जमात चलाने के लिए आज भारत से या इसराइल से फॉरेन फंडिंग ले रहे हो, तो क्या ये पाकिस्तान का कानून और आइन इस चीज़ की इजाज़त देता है कि नहीं देता? ये सारे फ़र्क, ये सारी चीज़ें अदालतों को भी देखना होंगी, हुकूमतों को भी देखना होंगी, और उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी देखना होंगी। उन पॉलिटिकल पार्टीज ने ये कहना होगा, बताना होगा कि हाँ, पहले इस चीज़ का फैसला हो जाए कि अगर आप भारत से और इसराइल जैसे मुल्क से, जो इस वक्त जिसने मुसलमानों के लिए, मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए ज़मीन तंग कर रखी है, बदतरीन मुजालिम उन मजलूम फ़लस्तीनियों पे जो उठा रहा है, और वो आपकी हिमायत में भी बोल रहा है और आपको फंडिंग भी कर रहा है, तो पहले इसका जवाब आप अवाम को और अदालत को दें कि वो आपको क्यों फंडिंग कर रहा है और आपकी क्यों हिमायत कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए कि सियासी जमात रहे और दहशतगर्द जमात रहे। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम खिदमत करते रहेंगे, सियासत अपनी जगह होती रहेगी, हम खिदमत करते रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान को आइन देने वाली पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी थी, पाकिस्तान को एटमी ताकत देने वाली पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी थी, 18वीं तरमीम लाने वाली पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी थी, सूबाई खुद मुख्तारी देने वाली पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी थी, सरहद सूबे का नाम, मेरे बहुत पख्तून दोस्त बैठे हुए हैं, सरहद सूबे का नाम खैबर पख्तूनख्वा रखने वाली पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी थी, अवाम को जोड़ने वाली चारों सूबों की जंजीर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी थी, अवाम की खिदमत करने वाली भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी थी, है और इंशाअल्लाह ताला रहेगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोग जमा हुए, आप लोगों को नई बसें मुबारक हो। मेरी गुजारिश होगी, ये बसें आपकी हैं, ये आपके पैसों से हैं, उनकी हिफाजत इस तरह करें जिस तरह आप अपनी किसी ज़ाती चीज़ की करते हैं। उनको अच्छे तरीके से उन बसों में बैठे, उनमें कोई गलत चीज़ ना करें और अच्छे तरीके से हम उन चीज़ को रवा दवा रखें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जी भुट्टो, पाकिस्तान जिंदाबाद।